Good evening, everyone. Today, I think we could have an online meeting. This is really good. And in accordance to the meeting that we had on 19th September, although I would like to apologize for my absence because I lost my mother, so I had to go home for her conducting her funeral rites. I think lots of progress have been made where we have already consulted architect to do the land survivor, and I think we should start the meeting. I please humbly hand over the meeting to Pulbadan sir to chair the meeting, today's meeting. And नहीं, संजय जी से करवाइए ना, संजय जी से करवाइए। नहीं, अरे आप भी कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। सर आप ही कर लीजिए। आप अपना आप हमें मार्गदर्शक ये करवा दीजिएगा, और शाहीन भाई इस मीटिंग की मिनट्स लिखेंगे, फिर सबको शेयर कर लेंगे। So who will update about all these? Okay, I will update. Okay. So before I update, अगर कोई सवाल अगर है तो let us also jot down so that I will include that in updation also. जो भी members यहाँ पे available हैं, हाँ, if they have any question in mind ना, तो वो आप लोग यहाँ पे share करें so that I can also include those questions while updating it. बाद में क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन अगर प्रायर कोई क्वेश्चन है तो वो that will be also better. शाहीन साहब, I would like to update regarding item number 1, item number 2, Okay. item number 3. Then anybody can ask question ना? Okay, ठीक है. So yeah, so this is the update about architect team visiting to the site for the measurement of the land as per Khasra number 252. So we know after on the 19th September, our colleague, one of our friend, Mr. B.K. Ravi, took appointment with the DDA vice chairman, and 4 of us went there, met him, and he suggested some work to be done. One of them was that he has also given we have some list also which I have shared in the group. One of them was that measurement of land through the architect. So in that we needed 4 or 5 things to be done from architect. The first was that they call it odd station measurement. इनका अपना टर्म है ऑल स्टेशन मेजरमेंट। वो जाते हैं उस साइट पे और एवरी पॉइंट दे टेक। सो उन्होंने जो मेजरमेंट शुरू किया, जो मेन रोड है, तो वो जो मेन रोड है 100 फुटा रोड जिसे बोलते हैं जो है ना, तो वहां से उन्होंने मेजरमेंट शुरू किया कि वहां से हमारा जो रोड है वो कितना चौड़ा है, फिर वो उस रोड से हमारा कितना डिस्टेंस है गेट का, गेट की कितना दूरी है, फिर उस गेट से फिर अंदर का फिर उन्होंने दूरियां नापा, फिर 2 कंपाउंड के चारों तरफ से उन्होंने पॉइंट लोकेट किया। उसमें कुछ पेड़ आ रहे थे, कुछ झाड़ियां, तो झाड़ियों का उन्होंने काटा पुटा और काट करके एक समतल जो है, तो उसमें वो सारा वो बताएं कितने पेड़ हैं, कितने बड़े बड़े पेड़, छोटे नहीं, जो ना कितने पेड़ है, कितने डिस्टेंस पे हैं। हालांकि उन्होंने सजेस्ट किया हम लोगों को कि जब आप डीडीए में सबमिट करें तो उन्होंने कहा कि हम 2 आपको रिपोर्ट देंगे, मैप देंगे। एक में हम देंगे जिसमें पूरा पेड़ होगा, जहां जहां पे पेड़ है। एक रिपोर्ट देंगे विदाउट पेड़, विदाउट ट्रीज। तो उन्होंने ये कहा कि उसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए कल को आपको पेड़ गिराना है ना, तो अगर वो वाला पेपर मैप जमा करें जिसमें हम पूरा पेड़ दिखाए हैं, तो आपको पेड़ को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा एकदम से, है ना। एक भी पेड़ हटा नहीं सकते हैं आप। अगर आपने डीडीए को जो मैप दिया, उसने कहा कि इसमें 50 पेड़ हैं, तो वो 50 पेड़ दिखनी चाहिए। जब वो बन गया तभी वो आपको अप्रूवल देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 1-2 पेड़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हटाने से कोई फर्क, रहने से कोई फर्क, वो हम दिखा देंगे 2-3 पेड़। बाकी जो पेड़ है जो जंगल टाइप का है, जो
प्रॉब्लम कर सकता है कॉलोनी को डेवलप करने में, उसको हम वो नहीं दिखाएंगे। तो ये दो तरह का वो मुझे वो मैप देंगे वो। दूसरा क्या है कि ये जो खसरा नंबर 252 है, इसका जो पटवारी के पास हम लोग गए थे, जो पिछली मीटिंग हमने शेयर भी किया था, वी वेंट टू तहसील, साकेत तहसील। तो वहां से हम लोगों ने जो ऑफिशियल मैप है गांव का वो निकलवाया था, जो मैंने कल शेयर भी किया था। और जो ऑफिशियल जो है खसरा नंबर है हमारा, उसके दे कॉल इट फर्द एंड म्यूटेशन। उसमें क्या होता है, सिजरा बोलते हैं उसको, कि कब से लैंड किसको किसको ट्रांसफर हुआ, दे कॉल इट सिजरा। तो वो वहां से हमने लिया तहसील से। तो जो उस फर्द में जो भी मेजरमेंट है, जैसे 10 हम कहते हैं 11,000 स्क्वायर यार्ड, ठीक। तो ये जो है आर्किटेक्ट जो है ये दिखाएगा क्या 11,000 स्क्वायर यार्ड ये है या नहीं है। अगर उन्होंने बाउंड्री किया हुआ है, थोड़ा बहुत का फर्क हुआ तो उसको सब एक्सप्लेन करेगा कि बाउंड्री वॉल की वजह से हो सकता है। अगर बहुत फर्क होगा देन ही विल आल्सो रिपोर्ट कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो तहसील से मिला है, उसमें जो लैंड की पैमाइश इतना दिखाई दे रही है और जो हमने लैंड को नापा है वो इतना है, और इतना का डिफरेंस आ रहा। अगर होगा तो, नहीं होगा तो एज इट इज वो शो करेगा। उसके बाद जो है आर्किटेक्ट का क्या काम होगा कि दूसरा कि ये उसी की बेस पे एक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, वो मैप बनाएंगे कि ये रोड होगा। हालांकि हम लोगों ने अपना बनाया हुआ है, लेकिन डीडीओ को चाहिए जो ऑथराइज आर्किटेक्ट हैं, जिनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे सीए होता है ऑथराइज होता है, वैसे आर्किटेक्ट भी एक ऑथराइज होता है जिनका नंबर होता है। तो वो ऑथराइज आर्किटेक्ट उनको पूरे कॉलोनी का प्लान बना के देगा, उस पर अपना साइन करेगा, उनका नंबर होता है, नंबर डालेगा। तो दैट वी हैव टू सबमिट। तो उसी प्रोसेस के लिए हम लोगों ने ये आर्किटेक्ट से कांटेक्ट किया था, जिसका उन्होंने पूरा चार्ज विजिट करने का, सर्वे करने का, रिपोर्ट बनाने का, फिर बिल्डिंग का मैप बनाने का, वो पूरा का उन्होंने फीस जो है 50,000 रुपया बताया था, जो हमने पिछले उसमें भी शेयर किया था 50,000 रुपीज। तो ये है आर्किटेक्ट, तो वो सारा उन्होंने कर दिया है। आज उन्होंने मुझे बुलाया था 5:30 बजे अपना ऑफिस में डिस्कस करने के लिए। तो क्योंकि मैंने कहा कि आज कल आऊंगा मैं, कि आज हमारी यहाँ की मीटिंग है, तो टुमारो आई विल गो टू मीट हिम, या मंडे को जाऊंगा मिलने के लिए। तो मंडे तक हमारे पास वो सारा मैप बन के आ जाएगा। तो इसमें अगर कोई सवाल वगैरह है तो लेट अस डिस्कस दैट, है ना, ताकि फिर कोई किसी के मन में कोई सवाल वगैरह आ रहा है तो। सहीन साहब, एक दो चीज मैं पूछूं? जी 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 जी। जैसे ये खसरा नंबर 252 है, तो उस दिन जो लैंड ओनर बोल रहे थे कि ये 10 रजिस्ट्री है, हाँ, उनके नाम से। हाँ, तो ये 10 रजिस्ट्री एक ही खसरा नंबर में है? हाँ, एक जैसे ये जो है खसरा नंबर 252 जो है, इसमें जो है आप जो मैंने शेयर किया है, कल शेयर किया, तो उसमें दिया हुआ है। चलिए ऐसा है, मैं बता दूं कि मैं देख नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं चला गया था गांव और कल ही आया हूँ। हाँ, नहीं कोई, हम उसको अभी शेयर भी कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन किया है, इसे हम कैन उसको मैं चमदानी ट्रू कॉपी एक जो है ये है, तो ये मैं बात गया। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप ना, तो इसमें जो है ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना, ये 252 है, देख रहे हैं? ये एक किला है, ये किला में लिखते हैं लोग, एक किला है। ठीक, एक किला का क्या मतलब? एक किला वर्ड है, एक मतलब 1 एकड़ में, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एक एकड़ के करीब होता है एक किला।
अच्छा, तो ये जमीन जो है 2.27 एकड़ है ना? हाँ हाँ, तो एक किला ये है, एक किला ये है, देख रहे हैं, एक किला एक। हाँ, हमें एग्जैक्ट हमें ऐसा जो डिस्कस किया था, उन्हें लगा कि 1 एकड़ के आसपास है एक किला इक्वल टू। हाँ, बट एग्जैक्टली हम बता देंगे आप पूछ रहे हाँ, हाँ, वो तो खैर थोड़ा बहुत इधर उधर देखा ना, तो फिर ऐसे देखेंगे आपको, फिर आगे है, फिर ये है। तो आप देखेंगे ये सब में जो है नाम सेम रहेगा ये। अब वो ये एक पेज हो गया, अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। हाँ, ये नेक्स्ट पेज है, ठीक है। उसमें भी देखेंगे तो वो आपको ये जो नाम, ये नाम है, किसके नाम पे है ये जगह, हाँ, है ना। तो ये नाम जो आप देखें, सेम नाम है, स्नेहलता गुलाटी, ये सेम। वहां भी सेम देखेंगे आप, ये आप पिछले पेज में देखेंगे, ये सेम है, ये स्नेहलता। तो एक चीज और बता दीजिए, जैसे कि अभी प्रेजेंट में स्नेहलता के नाम से, हाँ, इनके हस्बैंड है डीके मित्तल। हाँ, डीके मित्तल की वाइफ के नाम से ये हाँ, 10 रजिस्ट्री है, जो कि हाँ, 2.27 या इसी के आसपास जो भी है। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन ये लैंड जो चल करके आई है बीच बीच में, तो कहीं और इसके कोई और तो नहीं है हिस्सेदार? नहीं, ये इनका पुश्तैनी है, ये इनका इनका जो पुराना जमाने का ये लोग है। हाँ, ठीक है, तो बोलते हैं मिल्कियत, बोलते हैं ये लोग। हाँ, मिल्कियत, तो जो अपनी प्रॉपर्टी होती है पुरानी, हाँ, तो उसकी मिल्कियत। हाँ, ये मिल्कियत है इनकी। Shahil, a simple question, okay, which remained answered from the last meeting. Okay, I mean, it's just a human doubt that इतने दिनों से वो जमीन वहां पे पड़ी हुई है, and in the heart of Delhi, close to Qutub Minar. How come that land has not come into the notice of any land mafia, even the builders? I mean, it's a just layman question, but it may have some significance. सहीन साहब, इसी के साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं, तो आप दोनों चीज बताएंगे तो सबको समझ। ये कागज पहले आप जो भेजे थे, उसमें कहीं एक जगह लिखा था कि एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह का कुछ था? हाँ, राइट, ऐसा कुछ वर्ड था। वो हमने जो है उसमें जो है ना, उन्होंने एक जो जब डीडीए से मीटिंग हुई, तो वहां पे एक थे डायरेक्टर लैंड एंड प्लानिंग, उन्होंने कहा था कि इसको पता करो कि एक्वायर्ड है क्या ये, है ना। तो हमने वो जो उस लद इस एरिया को बोलते हैं लदसराय, ये गांव का नाम है लदसराय। ठीक है, तो हमने लदसराय का जो एक्वायर्ड किया हुआ जमीन है, जो डीडी ने, उसका हमने वो निकलवाया था वो। तो वो था, तो उसमें ये वाला जमीन उसके अंदर उस लिस्ट में नहीं है, एक्वायर्ड लिस्ट में। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है महफूज का। इसमें क्या महफूज की, इस पे भाई, ये 5 बहन है और भाई हैं, इनके अंदर आपस में केस चल रहा था। फैमिली डिस्प्यूट था इसके अंदर। तो अब क्या हुआ है, इसमें एक डीके मित्तल है, तो डीके मित्तल के हिस्से में ये वाला एरिया है, उनकी बहन है, उनके पीछे अभी भी पीछे जो है कुछ करीब 25 एकड़ और जिसपे चल रहा है डिस्प्यूट। हाँ, वो जो मीटिंग उस दिन हुई थी तो बोल भी रहे थे उसको। अभी ये टोटल 56 एकड़ जमीन है ये। तो उसमें ये वाला एरिया है, अब बगल उसमें डिस्प्यूट क्लियर हो गया है, उन्होंने कहा कि ठीक है ये आपका है, लेकिन अभी भी 25 एकड़ में डिस्प्यूट चल रहा है वो। Okay. So Shaheen, very important point. Okay, that's very good news also. Will it be possible to get the case copy, not now, sometime in future when we get more clarity about the land and legality of it? Okay. Then sometime, because I tell you, the place where I am living currently, the same problem happened. Like it was disputed, and later on a dispute got over. Then the building was constructed, and now the people who were original like litigant, they have again claimed to the builder that this land is like belongs to us. Something like that. The case they have put on. Because of that, the khata and all is not being done. Mutation is not happening. So that's what I'm telling you. नहीं, we'll take it. हाँ, अगर वो मिल जाता है तो अच्छा रहेगा अपने लिए। मैंने इसी से रिलेटेड है, जो नेक्स्ट मीटिंग उसमें पॉइंट है। हमने जो साकेत कोर्ट में भी एक वकील से भी बात किया था हम लोगों ने, ये पता करने की इस कोई केस तो नहीं है इस खसरा नंबर पे या इस एरिया में। तो इस एरिया जो केसेस हमने देखा, उन्हें कहा कि जो अभी जो है इस
इस वाले ऐसा कोई केस नहीं है डीके मित्र के नाम से या इस जमीन के नाम से। नहीं, इवन पुराना भी केस का जो क्लैरिटी है ना, मान लो कि ठीक है केस खत्म हो गया, इन लोगों का डिस्प्यूट खत्म हो गया है, बट अपने पास एक कॉपी रहने से या लॉयर से कंसल्ट करने से, प्रॉब्ली नॉट नाउ बिकॉज क्वेश्चन तो आता रहेगा, 1000 क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन को तो हम नहीं क्या बोलते हैं उसको क्लैरिफाई तो नहीं कर सकते हैं, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव मोर क्लैरिटी एंड बिफोर वी गेट इनटू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वी शुड गेट दैट पेपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पे चलें, और कोई है इसमें क्या? हाँ, ये जो आर्किटेक्ट जो है मैप वगैरह बनाएगा, ये क्या इसके लिए भी जरूरी था क्या कन्वर्जन के लिए? हाँ हाँ, उसी के लिए बना रहा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था इसकी। हाँ, उसके लिए कन्वर्जन के लिए जरूरी था, वो कन्वर्जन के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वो है। मैं आपको शेयर करता हूँ कन्वर्जन के लिए क्या क्या चाहिए हमको। अच्छा, जस्ट रिलेटेड टू दैट पॉइंट ओनली, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट ओके, कि ये जो अभी क्या बोलते हो आर्किटेक्ट है, उसको हायर किया है जस्ट फॉर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। दिस आर्किटेक्टर इज नॉट सपोज्ड टू फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एम आई राइट? हाँ, मतलब हम लोग इसको असाइन कर सकते हैं और नहीं कर सकते। हाँ, वो बात की बात है। हाँ, वो बात की बात अभी सिर्फ इसी पर्पस के लिए है। हाँ, कमी ये है ना जो हमने अभी शेयर किया ये। हाँ। तो वो 4 नंबर इसमें 3, 4, 5, 6 नंबर जो है, ये जो ना आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, ये जो हमें चाहिए होगा अगर हम लैंड यूज पे जाते हैं तो। ये बिल्डिंग लेआउट जो बनाएगा, ये कॉपी मेजरमेंट अभी जो गया है ना मेजरमेंट करके, उसके बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट एंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्किटेक्ट, जो इनका अपना सर्टिफिकेशन होता है वो ये देंगे। ये 4 चीजों की नहीं के लिए हमें एक आर्किटेक्ट से चाहिए था वैसे भी, तो ये फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने इसको किया था। ठीक है सर? हाँ हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपडेट ऑफ द पेपर्स रेट टू खसरा नंबर 252। हाँ, ये हमने शेयर भी किया हुआ है। इसको जो है हमने अपने लेवल पे 2-3 लोगों से दिया है था जांच करने के लिए। तो एक तो सुनील सिंह है जो LIC में है वो, और LIC में जो हाउसिंग लोन वाला जो देखता है उस डिपार्टमेंट से इनका लिंक है। वो ये करें कि वो डिपार्टमेंट जो देखता है उनमें से इन्होंने दिया है कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसका रिपोर्ट वो करें कि अगले हफ्ते देंगे, वो नेक्स्ट वीक में देंगे। वो जो हमने जो किया था, हमने जो है एक एडवोकेट से बात की थी, और जो है लोकल यहाँ पे जब हम साकेत गए थे तो और भी जो थे वहां से हमने इसके बारे में पता किया कि खसरा नंबर का क्या है, मतलब इसका स्टेटस। तो हम लोग जो एडवोकेट ने भी यही कहा कि इसमें कोई केस नहीं है, क्लियर है। वो खसरा को भी देख भी कहा कि इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं, जो अगर ये आपने तहसील से लिया है, ये जो हमने शो किया पेपर, तो उन्होंने कहा कि ये फिर सही है ये, बट स्टिल हम जो सुनील जो है उनका रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं हम लोग। सुनील क्या JNU के हैं? हाँ, JNU के हैं ये। The reason I tell you, the moment it goes into some bank's loan department, no, then that information goes to various builder also, and that happens within the bank or the LIC. Those guys who will be scrutinizing, they can pass on the message also. Just a precaution. हाँ, ठीक है, लेकिन हमें और तो हमें तो कहीं से पता करना होगा ना, मतलब समझा ना, क्योंकि हमने उसमें ना जो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है ना एलुमनी कनेक्ट का, उसमें तो वहां पे डाला था, तो वहां से उन्होंने कंडक्ट किया था, उन्होंने टेक्स्ट किया था इनबॉक्स में कि आई कैन आल्सो हेल्प। अच्छा, है ना? तो देन मैंने उनसे फोन से बात किया और उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं ये करता हूँ, और देन मेरा ऑफिस का ये काम ही है, ये डिपार्टमेंट नहीं है जो हाँ, नहीं अपने लोग हैं, जान पहचान वाले हैं, तो फिर ठीक है। अगर JNU के हैं तो ही इज आल्सो मेंबर आल्सो, मतलब उसका भी है। ओके, मतलब ही इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द फ्लैट। परफेक्टली फाइन देन। हाँ,
तो वो उनका दे देगा। दूसरा ये एक सजेशन था, जो वहां पे थे मंडल जी थे जो रांची से थे, उन्होंने कहा था कि जो लोकल बिल्डर हैं या लोकल लोग हैं उनसे जरा आप पता कीजिए इसके बारे में कि इससे क्या है। तो वहां के लोकल के लोगों को जो है कि नहीं, वहां से भी हमने पता किया मैंने, तो लोकल लोगों का भी यही था कि इसमें जो है जो हमने अपडेट किया है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई इशू है नहीं। पहले इशू था भाइयों, उन्होंने कहा कि सरकारी इशू नहीं है इसमें जो भी इशू था ये फैमिली डिस्प्यूट था। इसमें गवर्नमेंट का डिस्प्यूट नहीं था, जैसे डीडीए का इसमें दखल नहीं है, इसमें रीच डिपार्टमेंट का दखल नहीं है, वन विभाग का दखल नहीं है। इसमें जो भी जो प्रॉब्लम था पहले, अभी भी है कुछ लैंड्स में, वो है फैमिली डिस्प्यूट, बहन और भाई के बीच में। तो जो लोकल लोग का भी कहना है कि ये जो है क्लियर है। हाँ, ये जो हम दिस द फोर्थ वाला जो है, बी वाला का पार्ट जो अच्छा, एक बात तो सहीन साहब जो बताए हैं, तो ये स्नेहलता उनकी बहन है या वो क्या है, वाइफ है क्या मित्तल साहब की? वाइफ है उनकी। अच्छा, तुम लोग वाइफ नाम कर सकते ना ये लोग। हाँ हाँ। जब हम लोग एग्रीमेंट पे जाएंगे, डी के मित्तल हैं जो है उनकी है। ये क्लियर हो गया, ये वाला ये कहने का ये है ये। बट ये जो महफूज बोल रहा था, वी विल आल्सो चेक दैट फ्रॉम दैट एंगल आल्सो। ये क्वेश्चन मैंने उसको, वो जो कोर्ट का जजमेंट वगैरह जो है वो भी हम लोग हाँ लेंगे जब व्हेन विल गो फॉर द फाइनल कि भाई हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने लेटर हमने एक्सचेंज किया, मैंने उनको लेटर दिया जो बीच में जो बिल्डर है, और बिल्डर ने हमको लेटर दिया। अच्छा, बिल्डर्स लेटर भी महफूज का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था ना शाहीन कि असल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, प्रॉब्ली लास्ट टाइम ना बताया था तुमने, तो मैं कंफ्यूज ये हूँ कि लैंड ओनर एक है, बिल्डर एक है। नाउ आई अंडरस्टूड कि बिल्डर के थ्रू वी अप्रोच द लैंड ओनर, am I right? जो बिल्डर जो है, जब ये लैंड क्लियर हो गया था तो बिल्डर ने इनको पैसे देके इसको बांध लिया है कि आई विल। अभी समझा। तो वेट तो अब हाँ, तो बिल्डर इज इन बिटवीन, ओके। तो जमीन का एक्चुअल कॉस्ट कितना? बिकॉज बिल्डर अपना कुछ मार्जिन रख करके ही उसके बाद ही वो लैंड का कॉस्ट बता रहा होगा। हाँ, वही है एग्जैक्टली। तो लैंड का कॉस्ट क्या है वो हमको मालूम नहीं है। नहीं, जो बिल्डर है, जो बिल्डर से हमने निगोशिएट किया है, वो निगोशिएट कॉस्ट ये है। समझ गए। तो ये जो कॉस्ट है वो बिल्डर के साथ है, लैंड का कॉस्ट। और बिल्डर ने जो है ना सम अमाउंट उसको दे करके उसको ब्लॉक किया हुआ। उसने एक पूछा, किसी ने कॉस्ट क्या है, तो जो ओनर था उसने कहा कि जो आपको बिल्डर ने बताया होगा वही कॉस्ट है, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। समझ गया। वहां पे लोगों ने पूछा था। दो तरीका है कि अगर देखो, वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन जो बिल्डर अपना रख रहा है बिटवीन द लैंड ओनर एंड हिमसेल्फ, ओके, वो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो हमको पे करना पड़ेगा अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। है ना, क्योंकि हम पैसा एक साथ पे नहीं कर सकते और बिल्डर के थ्रू मिल रहा है तो डेफिनेटली कॉस्ट हमको महंगा मिलेगा ही मिलेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। सही, ठीक है, आप समझा। नहीं, और बिल्डर देगा भी नहीं ना, क्योंकि बिल्डर देगा भी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है इसीलिए तक कमाने के लिए। राइट। दूसरा भाई, यहाँ पर मैं इंटरवीन करना चाहूंगा। बिल्डर के बीच में या लैंड ओनर के बीच में जो भी लेन देन है उस पर हम लोग को नहीं जाना चाहिए। नहीं। हम लोग को देखना चाहिए कि इतना देने के बावजूद भी हम फायदे में हैं या नहीं। ये बिजनेस में इन लोगों का चलता रहता है और हम लोग स्मार्ट नहीं हो सकते हैं तो उसको साइड करके और डायरेक्ट जो है हम लोग साइड करेंगे तो हम साइड हो जाएंगे। नहीं, वो चाहे पटना हो या बॉम्बे हो या दिल्ली हो, ये बिजनेस है। और हम लोगों को देखना है कि फाइनली जो हम लोग को रेट पड़ रहा है वो ठीक है या नहीं है, बस। अदरवाइज मेरा मानना है कि अगर ज्यादा हम लोग इसमें जाएंगे तो चांसेस है कि हम लोग लूजर भी हो सकते हैं। ये दिस इज माय ओपिनियन। वैसे जो और बाकी लोग हैं उनसे भी ओपिनियन है। ठीक है।
नहीं संजय जी, ज्यादा का मतलब कि नहीं समझा, मतलब आपका कहने का मतलब कि ज्यादा उसमें जाएंगे मीन्स? नहीं, मतलब कि अगर हम लोग डायरेक्ट होंगे स्मार्टली तो अगर डायरेक्ट होने का कोशिश करेंगे, ये लोग डायरेक्ट होते नहीं है, इन लोगों का आपस का अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होता है। नहीं, वो करना भी नहीं है, अगर वो करेंगे तो हाँ हम आउट हो जाएंगे, वो सही बोला शायद। हाँ, यही मैं कह रहा था संजय जी भी यही कि बोल रहे थे। हाँ, मैं भी यही बात बोल रहा था। नहीं तो मैं भी इसीलिए बोल रहे हैं ना कि जो एक्स्ट्रा जो हम उसको कॉस्ट दे रहे हैं बिल्डर को, मान लीजिए उसने 5,000 रुपए पर एकड़ खरीदा होगा, सब मान लीजिए 50,000 रुपए, वो 80 बेच रहा है, जो वो उसका जो 30 है, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका वो रिटर्न उसको मिल रहा है हाँ, प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो तो देना ही पड़ेगा, वो हमारे लिए अब कोई क्या चॉइस नहीं है। अब क्या है, मैंने उनसे बात शुरू कर दिया है ना। बात आई थी इसमें हम, तो अभी क्या है कि वो टोटल जो लैंड कास्ट है 2.27, वो टोटल कास्ट जो है वो 60 करोड़ पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक, 60 करोड़ और 6 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़ टोटल। उस तभी तो 80,000 पर स्क्वायर गज पड़ रहा हम लोगों को वो। नहीं 60 करोड़ क्या मतलब, जो खाली 252 खसरा और पूरा उसके अलावा भी 252 खसरा में 11,000 स्क्वायर फीट है, 2.5 एकड़ है ऑलमोस्ट। 2.5 एकड़ का जो है लैंड, जो हम लोग को जो पर स्क्वायर यार्ड जो लगाए हैं 80,000, उसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा जो है 60 करोड़ पड़ रहा है। अरे नहीं, 60 करोड़ नहीं होगा, तुम जो भेजे हो ना डेटा, वो 6 करोड़ होगा। 60 करोड़? अरे 6 भाई करोड़ मेरा कहाँ बनेगा यार? 60 करोड़ है वो। और क्या 6 करोड़ में कहाँ हो जाएगा? अच्छा, हो सकता है। कहाँ पे होगा? इतना बड़ा अमाउंट कभी सुने नहीं थे, इसलिए जो थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लग रहा है। समझ रहे हो, बुरा मत मानो। महफूज भाई, पूरा कलेक्टिव अमाउंट है ये, इंडिविजुअल नहीं है। कलेक्टिव ही है भाई, बट फिर भी थोड़ा सुनने में जो है ना, वो हार्ट बीट जो ना तेज हो गया, तो इसलिए आगे बढ़ो। ठीक है, जो नहीं तो उसमें मैं तो उस अभी क्या क्या कर रहा हूं मैं कि वो 60 को, अच्छा हमें डीडीओ को देना है 5 करोड़ रुपया पर हेक्टेयर। बाप रे। लैंड यूज चेंज के लिए। अब वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, वो उन्होंने कर दिया कि पॉसिबल है। बिकॉज लास्ट टाइम किसी ने बताया ना, एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में नहीं हो सकता है। एक लैंड यूज चेंज पॉलिसी इसलिए बनी है। ओके। वो जो पॉलिसी जो एक्ट है वो लैंड यूज इसीलिए बनी है वो। ओके, है ना। वो उसमें है, उसमें कंडीशन होता है कि आपका प्रॉपर डिस्प्यूटेड नहीं हो, अक्वायर्ड नहीं हो, सारा चीज चेक करें। बट तो जितना भी दिल्ली में बना है वो सारा लैंड यूज चेंज करके ही बना है वो, तो वो पॉसिबल है। उसका जो डीडीए चार्ज करेगा 5 करोड़ पर हेक्टेयर, यानी हर 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। हमारा जो है 2.5 एकड़ से थोड़ा कम है, 2.27 एकड़ हमारा है। अच्छा, ठीक है। तो अब जो है तो हमें 5, लेकिन डीडीए क्या करेगा उसमें, वो पूरा डेवलप करके देगा। रोड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, रोड होगा, वाटर पाइपलाइन हो गया, बिजली खंभा हो गया, ये सारा वो करके देगा वो डीडीए इस चार्ज में। तो हमने डीडीए, हमने जो बिल्डर कहा कि देखो भाई तुम तो ये करोगे नहीं, अब तो ये सारा काम जो है डीडीए करेगा। ड्रेनेज सिस्टम बनाना, वाटर पाइपलाइन बिछाना, बिजली खंभा लगाना, तो ये कॉस्ट हमें आप कम करो, है ना। तो मैंने उसको एस्टिमेट दिया है कि हमें तो 5 करोड़ देना है, लेकिन हमने का एस्टिमेट दिया कि पूरा कराने में आपको कम से कम जो है 10 से 12 करोड़ लगेगा आपको। मैंने उसको ये कहा कि इससे, है ना, इससे कम। तो आप जो लगाओगे वो हमें जो है कम करो, वो 60 में से उतना कम करो। तो मैंने 12 करोड़ को बोला है, लेकिन वो लेट्स सी हाउ मच ही कम्स डाउन। अच्छा शाहीन, एक पॉइंट है। ओके, उस दिन जो अपने मतलब वहीं पे लैंड पे जो मीटिंग हो रही थी, उसमें एक बिल्डर या जो भी था, लंबा सा आदमी व्हाइट कुर्ता पजामा में, तो उसने कहा था कि कन्वर्शन का पूरा काम आप लोग कीजिए, है ना। तो थोड़ा एक डाउट है कि बिल्डर क्यों नहीं करा सकता है कन्वर्शन, अगर इतना ही
ना वो जमीन को होल्ड करके रखे हुआ है, तो उसको कन्वर्शन कराने में कितना क्या प्रॉब्लम है? बिल्डर को तो लिंक नहीं है, उसके पास लिंक नहीं है, उसने बिल्डर कहा है कि उसके भाई पास जो आपका लिंक नहीं है। उसने कहा कि देखिए इसमें क्या हुआ, उसमें डीडीए का चेयरमैन इन्वॉल्व होता है, चेयरमैन होता है एलजी, डीडीए का वाइस चेयरमैन इन्वॉल्व होता है, वो होता है आईएएस, है ना। तो ये लोग क्या करता है, जो ज्यादातर ऐसे ही होता है मरौली में, छतरपुर में, ये लोग एमसीडी से पास कराता है नक्शा और बना करके बेचता है। अच्छा, तो एक सवाल, बिल्डर है तो इसका और भी कोई बिल्डिंग बनाया हुआ है या पहला प्रोजेक्ट है ये? नहीं और भी है, लोग काम ही है। अच्छा शाहीन जी, इसमें और एक भी पॉइंट था ना कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अप्रोच करता है कन्वर्सन के लिए, वो इजीली होता है या एक्सेप्टेबल है रादर देन इंडिविजुअल हाउस। राइट जो बिल्डर अगर वो करना है तो उसको पहले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे एक रजिस्टर्ड बॉडी बनाना पड़ेगा, और उसमें जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं कर पाते, ना ही उतने उनके पास पेशेंस और समय होता है। तो हम लोग के पास ये एडवांटेज है, दिस इज द रीजन ये कन्वर्जन होने की संभावना ज्यादा है। नहीं, एक चीज उस दिन वो और कह रहा था कि करवाने को तो हम भी करवा लेंगे, लेकिन आप करवाएंगे तो ऑफिशियल चार्ज लगेगा, क्योंकि आप लोगों के लिंक है, जानने वाले हैं लोग। हम करवाएंगे तो अनऑफिशियल लगेगा, तो कितना लगेगा हमको नहीं मालूम। वो नहीं, अनऑफिशियल जो है पूरा डबल हो जाएगा वो। हाँ, उन्हें वही वो कह रहा था हाँ, और फिर भी उसका टाइम भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है। और फिर इसका मतलब कि फिर लैंड कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। सही फिर इस रेट पे आपको नहीं देंगे हम, फिर तो हम आपको फिर अपने रेट पर देंगे, वो ये भी बोल रहा था। अब वो 60 करोड़ के ऊपर अब क्या जा देगा वो? नहीं, आज जो उस तरह का लैंड है ना, वहां पे 2 लाख पर गज है। हम तो 80 रहे हैं ना, जो आराम से होगा। वो जगह वैसी है, वहां पे होगा आराम से। बहुत अच्छी जगह है भाई, बहुत अच्छी जगह है। 2 लाख पर गज है उधर, मतलब उस तरह के एरिया में। तो हम लोग को इसलिए मिला है बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड है, वो करा नहीं सकता। और बिल्डर का जो बिल्डर बीच में है, उसका ये देख रहा है कि हमें बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल जाएगा, हमें तो अब बना के बेचते रहेंगे, कई सालों लग जाएगा यहाँ पे इकट्ठे जो है। तो उसका अलग है, सभी का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो ये अच्छा, तो शाहीन एक छोटा सा सवाल, ओके, प्रॉब्ली आई मीन अभी तो टाइम नहीं है उसका आंसर देने का, बट जस्ट कीप इन माइंड, इस बिल्डर से मान लो जमीन कन्वर्ट कर लिए, पैसा दे दिए, जमीन ले लिया, और अगर चाहो कंस्ट्रक्शन किसी और बिल्डर से कराना तो नहीं करा सकते हो, राइट? इफ आई अंडरस्टैंड, मतलब वी हैव टू ब्रेक ऑल द मोरालिटीज देन। ओके, फाइन, गॉट इट। हमने इनको यही कहा है कि भाई इसमें कम करो, है ना। हाँ, आप जब कमाना होगा ना, तो लैंड में क्यों कमाओगे, आप कंस्ट्रक्शन में तो कमाओगे ना, हमने ये कहा है ना। लेकिन ये गारंटी करना होगा आपको, जो मार्केट रेट है वही लगेगा, जो हम पूरा लिख के देगा, वो कितना गिट्टी, कितना छर्रा, कितना सीमेंट सारा लगेगा। तो होता क्या है ना शाहीन, कि कंस्ट्रक्शन में इतना वेराइटीज है, समझ रहे हो, और उसमें इतना मार्जिन वो मार सकता है आराम से, है। तो मान लो कि अगर उसका कोई प्रोजेक्ट, पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट आदमी देखेगा उसका कि कैसा बनाया है ना, कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है। और अगर वो पसंद नहीं आया, मान लो कि 10 लोग गए जेएनयू वाले जो भी एलुमनाई के हैं मेंबर, जाकर के एक सर्वे करके आ गए कि अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा सा 19-20 है, बट वी विल कंटिन्यू विद द सेम बिल्डर, ओके, और वी विल नॉट कंटिन्यू विद द सेम बिल्डर इफ देयर इज लाइक नॉट मच डिफरेंस, है ना। मैंने लिखित नहीं दिया कहीं उन पे कि आप इस बनवाएंगे, नहीं, जस्ट एक पॉइंट है, लिख के रखो इन केस ना। सही बोल लो कि पूरा मोरालिटी तोड़ना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड आल्सो। लेकिन शाहीन भाई एक बात और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्वर्जन के बाद वही मुकर जाए? नहीं, वो तो सारा कर सकते हैं ना, सोसाइटी के नाम पे होगा, वो सोसाइटी के नाम कन्वर्जन होगा ना, वो ठीक है। हाँ, ये तो बढ़िया, ये ठीक। कन्वर्जन जो है ना, उसने क्या बोले थे कि ये कन्वर्जन जो है सोसाइटी के नाम पे ही होता है कन्वर्जन, कि हमें यहाँ घर बनाना है,
तब कन्वर्ट होगा ये, तो उसी सोसाइटी पे ही नाम पे कन्वर्ट होगा वो तो एक्चुअली सर यहाँ पे सर दो पॉइंट है। एक तो ये है कि मान लीजिए कि हमने कन्वर्ट कर लिया सोसाइटी के नाम पे, तो वो जमीन किसी और के यूज की नहीं रह जाएगी। इन केस अगर वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे बैक द फुल 60 करोड़ रुपी, लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल केस, ओके, तो फिर जो है ना वो और भी मतलब वो लचड़ा लग जाएगा। दूसरा ये है कि एक मर्तबा सोसाइटी के नाम पे हो जाए और अगर उसको वो कुछ भी करना चाहे इधर से उधर, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा वो। नहीं, लेकिन महफूज भाई साहब एक बात और मैं बता दूं आपको। जी सर। कि जैसा कि एजेंडा नंबर 3 में, आइटम नंबर 3 में लिखा गया है ना, ओपन मेंबरशिप, वी हैव रिसीव्ड मेल फ्रॉम 732 जेनवाइट्स। तो अगर इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं, कितने लोग हैं? अगर नहीं 735। अच्छा एक मिनट सर, हाँ एक मिनट जरा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अच्छा अगर इतने लोग कर रहे हैं अप्रोच, तो और जमीन कन्वर्ट हो गई, एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल हो गई, तो ये जो है ना इतने लोग मिलने लगेंगे, तब तो नहीं प्रॉब्लम। कन्वर्जन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्वर्जन के बाद तो फिर अब अच्छा लैंड ही बेचोगे ना आप, तो बहुत मिलेगा। नहीं सर, एक चीज फिर भी जो है ना, आप ये मान के चलिए कि आपके 700 प्लस में से आप ये मान के चलिए सर कि आपके 700 प्लस में से 10 to 15% लोग जो है ना विल ऑप्ट आउट बिकॉज ऑफ सम XYZ कंपल्शन, है ना। वो कंपल्शन हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। प्लस ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट को 5 से 6 साल लगता है बनने में, तो लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। यार हमारे एज में जितने लोग ग्रुप हैं, इस एज ग्रुप में 40 प्लस में, है ना, सबके पास एक घर अपना ऑलरेडी है ना, बच्चे की शादी ब्याह वो सब मसला आने वाला है। तो उस हिसाब से प्रायोरिटी लोगों की चेंज हो जाएगी। मैं जैसे हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, तो 10% से 15% लोग तो मान के चलिए कि वो ना बाय द टाइम इट गेट्स फाइनलाइज दे मे ऑप्ट आउट और दे मे ऑप्ट इन आल्सो। एडिशनल लोग आ भी जाएंगे, ये भी चांसेस है। नहीं, मान लीजिए 15% हट भी गए, 15 के आप 20% ही मान के चलिए हट गए, तो भी 150 लोग हटे, तो भी 600 लोग बच गए, और हम 200 से ज्यादा तो प्रोवाइड भी नहीं कर पाए। 208 ही बनी रहा है 200। तो ऐसी स्थिति में ये 700 हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी और लोग जुड़े। नहीं, मैं पटना से बता रहा हूँ, 250-300 लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो जो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो मेरा तो एक सजेशन है कि अगर अगल बगल वाले लैंड भी लोग इंटरेस्टेड हों, तो क्यों ना इस हाउसिंग सोसाइटी के साथ उसको भी पास करा दिया सर। अभी लेकिन मुझे लगता है कि पहले इसको आगे कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्लीन जमीन है, 56 एकड़ जमीन है वहां पे, और 56 एकड़ में लोग बता रहे हैं कि आप बहुत जो लोकल जो है क्या है कि ये जो है, इसीलिए इसमें गेट भी लगा हुआ है, बाउंड्री लगा हुआ है, कुछ तोड़ नहीं सका इसको। आप देखोगे 56 एकड़ में लोग बताए 56 एकड़ में यही जो है इतना ही एरिया में बाउंड्री है और गेट लगा हुआ है। सही। मेरा मानना है कि जैसे ही कन्वर्शन होगा ना, एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल होगा, किसको दें किसको ना दें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। जो पहले अप्लाई किया है उसको पहले ऑप्शन मिलेगा, ही या शी विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑल्सो, जो लेना है वो हम उसी तरह जाएंगे। जिसने पहले पे कर दिया है मेंबरशिप, उसको फिर इस तरह से विल मेक थिंग्स वेरी सिंपल। सही। शाहीन जी, मुझे लगता है नहीं, ये अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही है? प्रेस हुआ, आ रही आवाज मेरी? आ रही है। सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस पे अगर फोकस रखें और क्लोज करें तो बेहतर होगा। क्योंकि मैं भी मानता हूँ, आई मीन देयर विल बी डेफिनेटली ड्रॉप आउट्स, बट कंसिडरिंग द लोकेशन और द डिमांड जो अलॉट करने के लिए लोग रहेंगे ही। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप आई बिलीव। वो हम अगर इस तरह का सिचुएशन में आते हैं, हम क्या करेंगे, मुझे लगता है उसमें और भी चर्चा करने की जरूरत है। जबकि
जो रेस्पॉन्सेस अभी तक आया है उसमें से तो ऐसे लग नहीं रहा, बट इन केस वो वर्स्ट केस सिनेरियो एल्गोरिदम बना के हमें रखना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट टू नोट. बट अभी मैं कहता हूँ कि फिलहाल जो प्रोग्रेस हमारा हुआ है और उसका नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम लोग अगर फोकस रखें तो वी कैन एक्चुअली मूव टू दी एक्शन पॉइंट्स. तो अच्छा, तो ये जो नेक्स्ट, हाँ ठीक है, अभी जो एजेंडा में उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, है ना? तो खत्म ही हो गया सारा. तो हाँ, ये जो आप जो बोल रहे हैं इन एजेंडा पे, तो नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट कीजिए, बताइए. एजेंडा तो हमारे तरफ से अपडेट हो गया है. हाँ, तो अभी इसमें एक या दो डॉक्यूमेंट हम लोगों को पेंडिंग है, जहां तक जो भी अपडेट आपने दिया है उसमें से एक जो है वो कोर्ट वाला केस जो भी है उसका एक डॉक्यूमेंट, और दूसरा जो है अपना वो जो LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो एक डॉक्यूमेंट कह रहे हैं. अगर ये दोनों एक बार आ जाए तो आई थिंक वी आर गुड टू गो टू दी दी DDA with all the required documentation. Now उसके साथ एक बड़ा चैलेंजिंग स्टेप है फॉर ऑल ऑफ अस टू डिसाइड. इसकी जो एप्लीकेशन हम डालेंगे, एक तो डॉक्यूमेंट्स है, दूसरा ये फीस है, कन्वर्सन फीस. नाउ ये कन्वर्सन फीस अभी हम लोग को सोचना पड़ेगा, हाउ डू वी गेट दैट अमाउंट. क्योंकि अभी हम सोचेंगे तो फिर उसका प्रोटोकॉल वी कैन डेवलप एंड देन स्टार्ट basically collecting those initial fee, maybe whatever we decide as a EMP. क्योंकि वो जब तक नहीं जमा होगा उसके साथ ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन शायद आगे नहीं बढ़ेगा. और वो आर्किटेक्ट का लेटर, प्लान, सब कुछ हमारे पास अभी लगभग आ गया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू पे द फी एंड अप्लाई फॉर द कन्वर्शन. मीनवेल जो बाकी सारे चीजें हैं, अलॉटमेंट नहीं होता है, किसको कैसे अलॉट करेंगे, क्या एल्गोरिथम फॉलो करेंगे, अगर नहीं हो पाता है तो हम कैसे जाएंगे, वी विल गो ऑल टुगेदर या फेज्ड अप्रोच, व्हाटएवर जो भी है, ये मुझे लगता है हमारा सेकंड बड़ा पड़ाव होगा. ओवर. ठीक है, और कोई साथी? नो कमेंट्स. मुझे तो लगता है कि अब तो कोई क्वेरी नहीं रहेगी. ये जो कन्वर्सन का जो फीस है, हाँ, ये 5 करोड़ रुपया है. हाँ, ये हमारे ख्याल से जो मेंबर हैं उन्हीं को आपस में उन्हीं से लिया जाएगा. और जो लोग दे रहे हैं वो लोग बुक्ड हो गए कि भाई कन्वर्सन के बाद उनका अलॉटमेंट होगा. तो कोशिश किया जाए कि 200 जितना हमारा मेंबर्स हैं फाइनली, उनसे लेके ही सबसे लेके दिया जाए ना. कोई 2 या 4 या 10 या 20 या 50 क्यों इसको वो करें, क्या कहते हैं, ये शेयर करें उसको. मेरे कहने का मतलब ये है. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं संजय जी. और मुझे लगता है कि शाहीन जी, मेरा एक सजेशन रहेगा, हम लोगों का वो एक बुकिंग अमाउंट भी रखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लैट और द लैंड. तो एक इनिशियल एक्सरसाइज हम ये भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग दैट एंटायर बुकिंग अमाउंट अप फ्रंट, वी कैन लुक एट हाउ मच वी कैन कलेक्ट, सो दैट हमको जो है नॉट एग्जैक्टली 5-6 CR हमें मिल जाए. मे बी 20% ऑफ द बुकिंग अमाउंट फिलहाल ले लें बिकॉज ऑफ द लैंड कन्वर्सन के लिए, एंड देन द रिमेनिंग वंस वी गॉट द कंफर्मेशन विद इन ए मंथ और 2 मंथ, व्हाटएवर टाइमलाइन वी गिव, फिर वो रिमेनिंग बुकिंग अमाउंट हम बाद में ले सकते हैं, ताकि वो बर्डनसम भी ना हो और लोग भी उतना रिस्क मेरे हिसाब से ले भी सकते हैं, कंसिडरिंग दी attractiveness of the location and the project. Yeah, I fully agree with you. महफूज, आपका क्या ये रहेगा, हाउ डू यू से? सर उसके लिए जो है ना, थोड़ा पहले तो देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ मेंबर्स है करेंटली. ओके,
और जो कन्वर्शन में कॉस्ट आएगा उस पर 10-20% ऐड करके, मान लीजिए 5 करोड़ आया तो मान लीजिए 6 करोड़ का बजट रख करके, क्योंकि इधर उधर ऊपर नीचे कॉस्ट जाएगा ही जाएगा, तो उसको जो है ना मेंबर्स में डिवाइड करके जो आता है ना, उसको हम या तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम से उतना ही पैसा कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अपना काम कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। फिर अगला जब आएगा तो उस हिसाब से फिर से मेंबर से लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ना ऐसा नहीं होगा कि हर मेंबर के पास पैसा, अगर हम ज्यादा अमाउंट मांगेगा मान लीजिए 6 लाख 10 लाख के करीब, तो प्रॉब्ली हो लोगों के पास या ना हो। लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में लेंगे, जैसे से हमारा काम के लिए पैसा चाहिए, तो सबके लिए जो है ना एक बर्डन भी नहीं होगा और वो एक लंबे पीरियड में लोग दे भी पाएंगे, या फिर जैसा काम की जरूरत पड़ेगी वैसा पैसा लेते जाएंगे लोगों से। उस पर कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि ना नेक्स्ट मीटिंग में या उसके बाद वाले मीटिंग में। बिल्कुल। तो शाहीन जी, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप एक छोटा सा अर्थमेटिक बना लीजिए कि 6 ईयर जुटाने के लिए जो भी अपना हम लोग नंबर ऑफ फ्लैट्स अभी देख रहे हैं 6G+5 जो अगर हम लेते हैं, उसके हिसाब से क्या प्रोपोर्शन पड़ रहा है ईच कॉन्फ़िगरेशन वाइज या फ्लैट, व्हाटएवर वी कैन डिसाइड, बिकॉज इट मे नॉट वेरी टू मच अनलेस इट इज फॉर द प्लॉट पर्टिकुलरली। आप एक छोटा वाला कर लीजिएगा। उससे पहले एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा शाहीन जी, बिफोर वी गो टू ओपन फोरम with to the members, we must be sure that this conversion is possible and next step we are going to get it converted only. सही है ना, क्योंकि एक बार आप, because once you take the money to your society, because I am also associated with some other societies as a governing council member, you cannot give it back and you can only utilize, you cannot pay to me back, like मेरे से आप पैसे लेंगे ना, आप सोसाइटी के हिसाब से आप मेरे को पैसे वापस नहीं दे सकते हो, थोड़ा सा दे सकते हैं, बट देन इट हैज लॉट ऑफ लीगल इशू। तो हमें डबली श्योर हो जाना पड़ेगा कि अभी हम मेंबर्स के पास जाएंगे ये जो कन्वर्सन अमाउंट जुटाने के लिए, प्रोवाइडेड वी आर वेरी क्लियर कि दिस इज नाउ पॉसिबल एंड दिस इज द ओनली स्टेप वी हैव टू डू फर्स्ट। सही, बहुत सही बात बोले आप। क्योंकि होगा क्या कि पैसा एक मरतबा ले लिया लोगों से और मान लो इवन 1% रिस्क है कि कन्वर्शन नहीं हुआ, तो जो पैसा दे दिया, मतलब इसको डीडीए को या XYZ एंटिटीज को टू गेट इट कन्वर्टेड, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। दैट विल बी अ लॉस द होल एवरी मेंबर। हेलो, ठीक है शाहीन साहब, ठीक है, सही बोले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लियान आप बोल रहे हो या आपका अनम्यूट हो गया आपका लाइन? नहीं, आई एम जस्ट लिसनिंग टू व्हाट यू ऑल आर सेइंग। आपका अनम्यूटेड है, आपका म्यूट कर लीजिए, आपको आवाज आ रही है। I think we are good to go, but I must congratulate and also thank Shaheen for the progress. इस तरह से प्रोग्रेस आपने किया है with I think 2 weeks now we met last time. बहुत बड़ा काम हुआ। हाँ, बहुत 2 हफ्ते में जितना क्लैरिटी हमें आया है, it is really commendable and you led it single-handedly, so thank you and keep up the good work. I must say this. Excellent job, Shaheen, one more thing, okay, जब भी financial का बात हो ना, तो that cannot be decided between 9-10 people, okay? The bigger community has to be involved. Yes. हाँ, okay, because हम 9-10 जो है ना मिलकर के अगर मीटिंग में 10 लोग आते हैं तो डिसीजन नहीं हो सकता फाइनेंस पे, और कोई मानने के लिए फाइनेंशियल मैटर पे तैयार भी नहीं। एग्जैक्टली, नहीं, प्लस ये है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, बिकॉज द मोमेंट फाइनेंशियल कम्स, मनी मैटर कम्स, नो, देन मिलियंस ऑफ डाउट्स कम्स इन द माइंड। नहीं, इसमें मेरा एक और पॉइंट है। फाइनेंशियल में क्या होता है ना कि हम लोगों का बायसनेस रहता है प्रो के प्रति, मतलब हम लोग काफी समय से इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों को थोड़ा लगता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा। कोई अगर फ्रेश आता है ना तो एकदम फ्रेश अरिथमेटिक को देखता है। बिल्कुल सही।
सही बोले सर आप. क्या We will- हमारे पास No, the thing is like we always will go with the positive vibes because that is what we have seen like अच्छा इतना प्रोग्रेस हुआ है तो हमारे लिए 0 से 100 में आने में जो है ना बड़ा अच्छा लगा लेकिन the person who is joining for him it will be 0 what 100 Yes. we think it will be 0 for him. हाँ. So it's better to have take into confidence I mean most of the people most of the members. Okay. I think उसके लिए definitely next meeting में I just want to ask my queries. I'm just thinking aloud. Please allow me because as I said in the beginning, although I was there in the forefront for 19 September, but since it was also because my mother being a cancer patient, I could not, I was also telling to Shaheen Bhai at that time that kindly look for another moderator. Although at the time I had no inkling that she was going to pass away. I thought she might be taken to hospital in an emergency because of on and on chal raha tha June se. So, but nevertheless, whatever has happened was my own personal. But then I'm also missing a lot in the chain. Now here I just want to put I'm just thinking aloud. I understand as an organization we need to be very crystal clear and transparent on financial dealings. But and therefore all financial proposals needs to be weighted by as many members as possible or by the PMCs, right? If I'm not mistaken. Number one, right. This is one, right? Secondly, when we are trying to vet it by a financial or the PMCs, I think we should also give each other a timeline कि इसके financial अगर weightage, for example, there was this case about an architect trying to see and which we have to give 50,000 and I'm sure 50,000 is not a small amount because we're using the society's money. And it is not a small amount, even if it were not only for the society, but also even our own personal money. So therefore, when we are going to sit for an auditing, later on, people can raise many questions, but later on, I also think that wisdom tells us and good sense, they will tell us that since we need to make the work ahead, उतना खर्चा तो लगेगा ही लगेगा. But now here I just want to ask all of us, how should we get this point across? Number one, how long should we get for waiting for number one, what should be the composition who should give us vetting for the financial expenses जो होगा तो वो composition कौन होना चाहिए क्या होना चाहिए और दूसरी चीज कब तक हम उसका इंतजार करें क्योंकि ये दो चीज अगर हम आपस में I'm just thinking aloud ये चीज ये clarity हो जाए I think this will be very very important for all of us to continue maintaining our transparency and accountability. Yeah, excellent point, Lian. I mean, very important point because sometime back, I talked to Shaheen also. I said like, for financial matter, there should be a financial committee, okay? And that committee, along with the PMC, should be in a position to take a decision. Probably we need to make a matrix where like, if it is up to 20,000, Mr. X, Mr. Y, Mr. Z, the financial committee can take a decision or whole financial committee of 10 people or 5 people or whatever number of people are there, they can take a decision. If the amount goes beyond that, then you have to involve PMC, the complete PMC. If the amount goes beyond that, that matrix has to be defined because like, I don't know what type of cost comes because for 1,000 rupee, if Shaheen has to ask, the whole community, then work will never progress. Naturally. So keeping that thing in mind, correct. Okay, keeping that thing in mind, we need to make a matrix where from this amount to this amount, Mr. X, Y, Z, who is part of this committee, their concurrence on the mail required, and then only we can proceed with taking that expense into account. I think, sir, I think. If I may suggest, I don't know how others are going to take. Sir, can you make a tentative plan? कि मान लो कि 1,000 रुपया या 5,000 के लिए no need kind of a vetting to be financial committee from 20,000 and above by the PMC or the financial committee करके एक थोड़ा सा एक tentative करके इस meeting का साथ ही एक minutes पे हम डाल दे ताकि इसका भी एक I think this needs consensus from everyone. Right.
because I think at the end of the day, our credibility will depend a lot. I think, let me tell you, a lot of my friends wanted to join in and continue, are a part of this society, because we took only 21,000 and we have not taken anything in between. So they said, आपने बोला था इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, हमने बोला कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लेंगे तब जब एलजोन का आगे होगा. Then they are saying that ये हाउसिंग पॉलिसी, ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि पैसा नहीं मांग रहा है. हमने बोला कि ये हाउसिंग पॉलिसी, हाउसिंग कॉलोनी, ये ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हाउसिंग एंटिटी नहीं है, ये हम सारे जेन्युआइड हम अपने घर इकट्ठा बना रहे हैं. तो लेट्स नॉट सी अस एज we and them, not see us as an entity of a housing colony or housing corporate. ये हम ही लोग हैं, हम भी जेएनयू वाले हैं, हम भी चाहते कि एक ऐसा घर बने जहाँ पे पास पड़ोस हम ही जेएनयू वाले होंगे. तो उसमें वी नीड ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी. और क्रेडिबिलिटी तब होगा जब व्हेन वी आर वेरी श्योर अबाउट एवरी पेनी दैट वी स्पेंड, कि हमने आपका पैसा इतना लिया तो इतना खर्च किया है, वहां पे खर्च किया, यहाँ पे खर्च किया. अगर इफ वी कैन गिव a very transparent account, I think that is how we can continue retaining the trust that we have managed to get till now. Excellent. So, yeah, man, very good point. Very good point. Yeah, Rama. Go ahead, sir. Yes, Rama. Yeah. This is a really important discussion. What Lian is raising. Now, एक चीज मुझे बताइए शाहिन, the Alumni Connect is a registered society, right? Right. Like any other NGO, Right? isn't it? Yes. And this this alumni residential project is one of the project, isn't it? It's the main project. The objective of this society is to have. I will just share. Okay. Yes. Now, why I'm asking is because you already have a registered society, which must be having its own board of governing council and the office bearer and certain minimum operating procedures, including some policies and financial authorizations and approval limits and all. वो सब अगर है तो उसी को ही इसमें हम फॉलो कर सकते हैं. अगर नहीं है, then we can actually come up with I'm sharing the document which is registered. उसका objective. Not we can share. I will share the full document on the WhatsApp, but this is the aim and objective. Register. No problem. So my point I'm saying, Shaheen, is कि कोई भी एक सोसाइटी या एंटिटी होता है ना, उस सोसाइटी और एंटिटी का दो होता है, एक गवर्निंग काउंसिल, एक ऑपरेशनल बॉडी. और ऑपरेशनल बॉडी को डेलीगेट किया जाता है टू डू द डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अप्रूवल लिमिट. इस तरह कुछ ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो उसी को हम लागू कर सकते हैं. अगर नहीं है, वी कैन पुट अप ए स्कीम ऑफ डेलीगेशन एंड अप्रूवल मेट्रिक जो कि ये सोसाइटी के लिए लागू होगा, प्लस ये प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए भी लागू हो जाएगा. ये मैं कह रहा हूँ. नहीं, इसमें जो है कि नहीं, तो ये जैसे अभी महफूज हैज एग्रीड टू डिलीवर मैट्रिक्स, ठीक है, तो ऐसे ही आई रिक्वेस्ट रामा टू डेवलप दिस थिंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग. Right. Yeah. Hey, Shaheen, what I need. My okay. work will listen. I can get No, you don't do. I agree. Shaheen, if you ask me personally, I feel that you are too much burdened and no others are have to come forward. Okay. Don't worry. The matrix I will give you. You need to provide me, okay, financial risk management and all those guys' names. Okay. And based on that, and if you have any structure currently, you just provide me that structure. I will provide you a draft copy. Okay. That draft copy need to be discussed in the PMC. Right. And it has to be like, agreed by everybody. Then it has to be brought to the bigger community that, okay, this is what we have agreed. Anybody has got any objection, please come with a valid point. Give your point. If it is valid, we will accept it. We will incorporate. If it is not, we will answer you, okay, why we are doing that way. Sure. And that is what we call as a AGM. Exactly. So that what is the AGM we can call, जहाँ पे ये जो larger community में जाने की बात आती है, इस तरह का critical agenda points हम डिस्कस करके क्लोज कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं आपको अपना जो भी थॉट्स है स्कीम ऑफ डेलीगेशन या अप्रूवल मैट्रिक्स का जो बात है, वो मैं अपना थॉट जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा मेल में.
कौन सा लेवल कहाँ तक होगा। मुझे सिर्फ आप एक चीज भेज दीजिएगा, जो एक तो भेजा था कल या परसों आपने भेजा था, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड देन देयर आर डिफरेंट कमिटीज एंड ऑल, उसी को हम अप्रूवल मैट्रिक्स में लाएं या देयर इज समथिंग एल्स? उसी को उसमें हम नाम डाल देंगे, उसमें बहुत नाम नहीं उसमें, तो उसमें नाम मत रखिए, यू पुट द टाइटल्स ओनली, बिकॉज पीपल कैन चेंज नो, आज मैं हूँ कल आप हैं, so we keep the titles for approval limits, we don't refer to the name, right क्योंकि वो clarity रहेगा। okay ठीक है, no I think it's good, so okay then yeah, I think this is a very important decision we have spoken, although it is matter of governance, because governance is also equally important along with the activities that we are doing. So I think thank you so much for all your valuable contributions and suggestions. We can and I will suggest a humble suggestion again to Shaheen Bhai to kindly draft the minutes of the meeting and share it, no, now that we have it in the record. Okay. ठीक है, Thank you, मैं थोड़ा 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मैं एक बार स्क्रॉल करना चाहता हूँ, ये जो हमारा पेज है ना दोनों। अच्छा ये हाँ, ये तो एजेंडा में आ गया था, वो नीचे, और ये अभी लिख रहे थे जो लोग बोल रहे थे, जो मैं लिख रहा था। अच्छा हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो इसका मतलब मोटे तौर पे यही है कि जो हम लोग जो वो बात कर रहे थे दाखिल खारिज, वो चीज, वो टाइटल क्लियर है वो। हाँ, और बस एग्रीकल्चर लैंड है जो कि अभी कन्वर्ट होना है उसको रेजिडेंशियल। राइट यही ठीक है। तो आई थिंक वी आर गुड ग्राउंडिंग। तो संजय जी, वोट आप थिंक आप कर दीजिए। आज का मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहा। लास्ट मीटिंग की तुलना में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आज प्रोग्रेस किए हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट ये क्या कहते हैं डिसीजंस लिए गए हैं। और आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जितने भी लोग हैं, महफूज भाई हैं, मेजर सौरभ विकास हैं, फूल बदन जी हैं, खालिद अहमद साहब हैं, लियान रामा एंड सैन चौ, इस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपना इंटरेस्ट इसी तरह दिखलाते रहेंगे ताकि काम जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहे। वंस अगेन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। संध्या जी हैं, उनको वो सुने नहीं कुछ? संध्या जी मैं देख रहा हूँ है यहाँ पे, लेकिन वो कुछ बोला नहीं उन्होंने। किन के बारे में? संध्या थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ठीक बाद में इसके बारे में बात करूंगी, बहुत सुन भी नहीं पा रही हूँ इसको। ओके ठीक है ओके थैंक यू। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। थैंक यू।